सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। आईपीएल का पहला मैच ही शानदार हुआ फंटर के लिए और ऐसा ही एक्सपेक्टेड था। उसका कारण भी बता देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले काफ़ी दुख हुआ मुझे कि पहला सवाल जब मैंने पूछा कि मैच से पहले क्या करना चाहिए तो लाइन लग गई सवालों की। फिर जब मैंने कहा होमवर्क दिया आप लोगों को, सही है, होमवर्क पहला होमवर्क आपको दिया कि ये एक खबर है, इसका मतलब मुझे कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। एक कमेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाया उसे। मतलब किसी ने कोशिश भी नहीं की कि मैं गलत ही लिख दूं, लेकिन भाई के सवाल का जवाब दूं। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, मुझे तो पता है क्या करना है। मेरा दिमाग नहीं खराब है कि मैं आप लोगों को आके वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो दुनिया में नहीं कोई कभी आपको बताएगा। हार हार के मतलब कि सर के बाल आपके उड़ गए हैं, लेकिन बाज नहीं आप लोग आ रहे हो। सीखना आप चाह ही नहीं रहे हो। आपको चाहिए एक जादूगर जो कहे खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। और जब वो मगरमच्छ का मुंह बंद होगा, वो बुकी का मुंह बंद होगा, तो आपकी चीखें जो है वो पूरी दुनिया सुनेगी। सही है ना? घर में इज्जत, अब आवारा दोस्तों में फिरोगे, इधर उधर की फेंकोगे और यही जिंदगी रहेगी। और हाँ, बड़े बड़े हीरो की फिल्म देख के कोई केजीएफ बनना चाहेगा, कोई कुछ बनना चाहेगा, कोई कुछ ऋतिक बनना चाहेगा। तो भैया बात यह है कि जब तक सीखोगे ना गाड़ी चलाना, तो गाड़ी किधर की जाएगी? ठुक। और जहां पे ठुकेगी ना, तो वहां पे अगले की जान का भी रिस्क है और आपकी भी जान का रिस्क है। इसलिए कहता हूँ सीख लो। बहरहाल इतना समझाने की मुझे नहीं ज़रूरत है आइंदा से आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने जब समझना नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है समझाने का। आईपीएल की वीडियोस मैंने बिल्कुल भी नहीं बनानी थी इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं है आप लोगों को सीखने का, तो क्या इधर मैं आपको क्या कहते हैं, दूध में शक्कर घोल के नहीं पिलाने वाला। सही है, मैं आपकी अम्मा नहीं हूँ कि मैं आपका ना वालिद हूँ कि मैं आपके मुंह में लुकमे डालने आया हूँ। मैं आपका टीचर हूँ और टीचर का काम है आपको स्टडी कराना। आपको अगर नहीं पढ़ना क्लास के अंदर, तो प्लीज़ ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने मेरे मतलब के हाथ जोड़ लिए हैं व्हाट्सएप पे आके कि भाई प्लीज़ वीडियो दे दो प्लीज़। जहां तक लोगों ने आके मुझे कहा है, काफ़ी लोगों ने, कि भाई एक वीडियो का कितना पैसा लोगे देने का, तो मेरा उनको रिप्लाई अभी भी शायद वो स्क्रीनशॉट आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि व्हाट्सएप में खोलना भूल गया, कि मेरा रिप्लाई एक ही था कि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो अभी तक बनी ही नहीं है। तो बेचना तो दूर की बात है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा जेन नहीं है कि मैं अपनी ये चीज़ें जो है आप लोगों को आगे बेचूं। सही है, लेकिन और कोई होता तो वो आपसे पैसे भी कमा रहा होता और वीडियोस भी आपको दे रहा होता। बहरहाल पहला ही मैच कमाल हुआ मुंबई और आरसीबी का। ऐसा एक्सपेक्टेड क्यों था मैं आपको बताता हूं। जब आईपीएल आने वाला होता है ना, तो कीड़े जो है ना, जैसे बरसात में बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे कीड़े जो फंटर्स होते हैं, जो जुआ खेल चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, वो फिर बुकीज बनना चाहते हैं, वो बुक चलाना चाहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे मौसमी कीड़े बाहर निकलते हैं ना बरसात के अंदर, पहले तो बड़े माफिया उनको उनका पैसा खींचता है, उनको लटाता है, उनको मार्केट से आउट करता है, क्योंकि वो डब्बा करके बैठे होते हैं कि कटिंग आगे नहीं देंगे। तो फिर वो उनको टोटल कट कर देते हैं, हाथ पाँव गर्दन हर चीज़ कट करके साइड पे बिठा देते हैं हमेशा के लिए, कि बेटा अब हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कभी बुक का सोचने की। आसान काम नहीं है बुक्स चलाना। सही है, इधर लगता है खाला जी का घर रहा है, फंटर आता है चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, बुकी की भी फटी होती है, जैसे आज फटी बुकी की। हाँ जी, अब जो तो बुकी अरबों में बैठा हुआ है, खोखों में बैठा हुआ है, उसकी नहीं फटी। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता है आज जीता है कल दे के जाएगा। उसको पता है मेरे बाथरूम में इटालियन टाइल लगनी लगनी है, स्पेनिश जो है किचन बनाना ही बनाना है मैंने। तो ये चीज़ें उसको पता है होनी होनी। और फंटर का घर जो है वो अच्छा भला घर, गाड़ियाँ सब बिक जाती हैं, एंड में रेंट रेंट के भाड़े के घर पे आके रह कमरे में रह रहा होता है। फंटर का ये हाल है। तो भाइयों, मैच क्यों ज़बरदस्त आपको पता लग ही गया कि क्यों हुआ, कि छोटे बुकीज को फ्लश ऑफ करना था। अब वो हो गए फ्लश ऑफ। अभी जो बचे हुए हैं, आधी लिमिट उनकी जो बची हुई है, वो अगले 3 से 4 मैचों में टोटल निकल जाएंगे उन्हें। सही है, उसके बाद हंटर को माल दे दिया। जो नए नए मौसमी कीड़े थे बुकी जो पैदा हो रहे थे, उनको मार डाला। लेकिन असल दुश्मनी तो बुकीज की, माफिया की फंटर के साथ है, क्योंकि फंटर को जीतने नहीं देना। तो अगली बारी 5 मैचों के बाद किसकी आएगी? फंटर की। 55 मैच में फंटर का फिर होगा
बलात्कार। जी हाँ, अभी फंटर बड़ा खुश होगा, बुकी की फाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बुकी की कोई नहीं फाड़ सका, ऐसा माइन ने लाल ही नहीं पैदा किया जो बुकी की फाड़ दे पकड़ के। सही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा खुश होने की, छलांगे छलूंगे मारने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। पहले 5 मैच में आपको अगर ट्रेडिंग मिल रही है, कमा के साइड पे बैठें और फिर आगे से छोटा छोटा खेलें। लेकिन मेरा क्या फ़ायदा बोलने का। आज मैं बोलता रहा कि भाई छोटा खेलो, साइडे प्लस करो, ये वो, लेकिन घंटा कोई नहीं सुना, कोई नहीं। बड़ा बड़ा खेला सबने, बड़ा बड़ा खेला, बड़ा बड़ा कमा लिया। कितने दिन कमाओगे भाई, कितने दिन कमा लोगे, मुझे ये बताओ आप लोग। तो मेरा मकसद ये है आप लोगों को बताने का कि भैया, जो एक नंगी औरत को देख के उसके ऊपर गिर पड़ता है ना, वो मर्द नहीं होता। सही है, मेरी बातें थोड़ी सी नंगी होती हैं और कड़वी होती हैं, क्योंकि सच्चा इंसान होता ही ऐसे है। अब आगे चलें, इस टॉपिक के ऊपर बहुत बात हो चुकी हुई है। अब आगे चलते हैं हम अपनी टीम की तरफ। टीम की तरफ कल मैच है चेन्नई वर्सेस दिल्ली का। तो पहले हम मुंबई और आरसीबी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपने फंडरों को बोला था कि पहले 5 मैच, 4 से 5 मैच के बाद हम बड़ा खेलना शुरू करेंगे। और अभी मैं ये फंडरों को अपने बताने वाला हूँ कि पहले 2 मैच हमने, मतलब आज का हो गया और कल का, ये छोटा करेंगे। संडे वाले मैच के बाद मैचेस बड़े होना शुरू हो जाएंगे। 5 मैच बाद नहीं, तीसरे मैच से आप लोगों को बड़े मैच कराऊंगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो जिसने भी काम करना हो वो आ जाए। अब चलते हैं हम चेन्नई की तरफ। चेन्नई पिछले साल दुबई में बहुत बुरा हाल हुआ। इतना बुरा हाल हुआ कि हर आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ है कि चेन्नई के साथ बलात्कार, चेन्नई के साथ बलात्कार। कैन चेन्नई फॉरगेट द मेमोरीज ऑफ 2020। तो चेन्नई की तब तक धूम रही जब तक धोनी रिटायर नहीं हुआ। अब धोनी रिटायर होने के बाद वो इज्जत नहीं रहती है। अब एक आर्मी का है या पुलिस वाला है, कभी उनसे जाके पूछो, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी वो बात नहीं रहती है। जब वर्दी के अंदर होते हैं तब वो शेर होते हैं, और जैसे ही वर्दी उतरने की देर होती है बस वो बात खत्म हो जाती है बीच में से। तो चेन्नई लेकिन अब आ चुका है, रायना भी वापस आ चुका है और चेन्नई आ चुका है चेन्नई के अंदर। जी हाँ, 2 ही जगह मैचेस होने हैं, एक मुंबई में और दूसरा चेन्नई में, जो अभी तक टेबल के स्टार्टिंग के मैचेस दिखा रहे हैं। अब होना क्या है, होना यह है भाई, पीएसएल की तरह चेस 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 या डिफेंड डिफेंड डिफेंड। समझ आ गई। अब ये बात भी आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने बता दी आपको। आज मैं टाई भी लगा के बैठा हुआ था, 1 बॉल 1 रन के ऊपर मैच आ गया था, यहां तक टाई लगाया हुआ था। सही है, 1 बॉल 1 रन पर मैच आ गया था। तो ये चीज़ें बीच में से पकड़नी पड़ती है अगर आपके पास नॉलेज होगा। अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है। मतलब के धोनी साहब, कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन इंडिया की विकेट है, धोनी वापस आ गया है। श्रीनिवासन इंडिया सीमेंट्स, सही है, एक ब्रांड है और बीसीसीआई के अंदर भी बड़ा किरदार अदा कर चुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं चेन्नई मुझे वो बॉक्सर लग रही है कि जो लड़ेगी, नॉकआउट भी होगी और नॉकआउट करेगी भी। सही है, तो यूएफसी की पूरी फाइट यहाँ पे हमें चेन्नई की तरफ से देखने को मिलने वाली है इस साल। चेन्नई इस साल सेमीफाइनल में इसी तरह जाएगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, और फिर मेरे मेरे अपनी सोच है, और फिर सेमीफाइनल खेलेगा जाके। एम एस धोनी, कई लोग कह रहे हैं कि एम एस धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अभी 2 साल बाकी हैं एम एस धोनी की क्रिकेट के अंदर। फिर मोइन अली, रॉयल चैलेंज बेंगलोर से सीधा लैंड किए हैं मोइन अली। और मोइन अली के बारे में बात की जाए तो मोइन अली पिछले कई मैचों में इंग्लैंड टीम ने इनको बाहर बिठाई रखा है, और पिछले 8 मैचों में मेरा ख्याल टी20 में ये बाहर बैठे हैं, बेंच पे बैठे रहे, इनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। अगर मेरे पास टीम में कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, अच्छा स्पिनर नहीं है, अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, तो जो चेन्नई के पास पहले होते थे, एलबी मॉर्कल, ये मतलब कि आपका डे ब्रावो, तो कई ऐसे ऑलराउंडर्स थे जिनके सर पे चेन्नई जो था वो नीचे हारा हुआ भी मैच उठा लेता था। आज तक मॉर्कल की वो मुझे इनिंग्स याद है।
नहीं भूलने वाली। अभी ये वीडियो के बाद मैं तो यूट्यूब पे मॉर्कल की वो इनिंग देखने वाला हूँ, क्योंकि आईपीएल है, ये कुंभ का मेला है, एक फेस्टिवल है जहाँ कई फंटर और बुकीज आके हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। तो मैं इसको हमेशा कुंभ का मेला बोलता हूँ। बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट इन हिस्ट्री इज आईपीएल फॉर मी। बाकी आगे चलें तो के एम आसिफ यंग टैलेंट जो है वो लोकल, वो हमें नज़र आ रहा है। बेन ड्रॉफ बहुत अच्छी साइनिंग की है बेन ड्रॉफ की, और मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग से तो नहीं, आज ट्रेंट बोल्ट को जैसे मार पड़ी है, इसी तरह अपनी पेस को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं जेसन बेंड्रॉफ जो हैं वो फिर आखिरी मैचेस के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर ये स्टार्टिंग में चेन्नई का साथ दे गए, इनकी बॉलिंग ना समझ आई तो घातक हो सकता है। बहरहाल भगत वर्मा ये भाईजान को मैं नहीं जानता, राइट आर्म ऑफ स्पिन है और ऑलराउंडर हैं। फिर आ जाते हैं ड्वेन ब्रावो, बूढ़े हो चुके हैं, क्रिस गेल भी बूढ़ा हो चुका हुआ है, 37 साल 134 दिन उम्र हो चुकी हुई है, लेकिन वो कहते हैं दमखम अभी भी बाकी है, क्योंकि इसका नाम है डीजे ब्रावो। डीजे ब्रावो में दमखम बाकी है और आ चुके हैं इंडिया में, और इंडिया इनकी फेवरेट धरती है, जहाँ पे इनको पता है बॉल किधर डालनी है, इनको पता है बॉल स्लो किधर करनी है, किधर क्या करना है। तो कहीं ना कहीं अगर इनको इंजरी ना हुई, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये बहुत इंजर हो रहे हैं, तो ये धमाल कर सकते हैं इस आईपीएल में। फिर दीपक चाहर पिछले सीज़न डाउन रहे, इंडियन टीम में भी कोई इतना मतलब कि जगह नहीं बना पाए अपनी, लेकिन यही मौका है दीपक चाहर के पास, क्योंकि फास्ट बॉलर की उम्र होती है बहुत कम, सही है, बैट्समैन से 5 साल कम ही होती है। तो कहीं ना कहीं 28 साल की उम्र में दीपक चाहर की अगर अभी फॉर्म वापस ना आई चेन्नई के लिए, तो इंडियन टीम को बाय करना पड़ेगा, और अगर आ गई तो इंडियन टीम में जगह ही अपनी बना लेंगे, क्योंकि हर कोई खेल रहा है T20 वर्ल्ड कप के 11 प्लेयर में घुसने की कोशिश है हर किसी की। सैम करन जो कि हमें पंजाब में थे मेरा ख्याल, अब चेन्नई में आए पिछले साल, उसके बाद इन्होंने, ये वाहिद ही थे जिन्होंने चेन्नई को सपोर्ट की, या अंबती रायडू थे, वो भी इंजर्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं सैम करन और टॉम करन दोनों भाई एक बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेलते हैं, जेन्युइन लगता है कि जैसे दो भाई नहीं किसी घर से निकल कर आते कि भाई हमें भी खिलाओ, हमने भी खेलना है, और टैलेंटेड लड़के हैं। तो कहीं ना कहीं सैम करन इंडिया की धरती के ऊपर अपना कमाल दिखाने ही वाले हैं, क्योंकि ये एक सुपरस्टार, ये बच्चा एक सुपरस्टार है, इसके अंदर मुझे दिखता है। फिर आ जाते हैं डुप्लेसी। डुप्लेसी की भी कहानी जो है अब 36 साल तक पहुंच चुकी हुई है, और साउथ अफ्रीका क्रिकेट का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, लेकिन कहीं ना चेन्नई में आके इनका जो होता है ये कुछ और ही बन जाते हैं, ये एकदम चेंज बैट्समैन बन जाते हैं। और देखते हैं कि कितने मैचेस फैफ डुप्लेसी को चेन्नई खिलाता है, क्योंकि चेन्नई और मुंबई में मैचेस हैं, तो मेरा ख्याल है डुप्लेसी के भी रन बनते दिख सकते हैं हमें। फिर गायकवाड़ हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफ़ी और कई ऐसी ट्रॉफ़ीज़ हैं, T20 क्रिकेट लोकल लीग्स हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कमाल प्लेयर्स उठकर सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, जो बड़े दुख की बात है। फिर गायकवाड़ इस साल क्या करते हैं इंडिया की धरती के ऊपर, क्योंकि ये वहीं के प्लेयर हैं, तो यहाँ पर इनके रन बनाना जो है वो ड्यू है, क्योंकि अभी रन नहीं बनाएंगे तो अगले आईपीएल में आप कभी भी नहीं ना, कई ऐसे प्लेयर हैं जो एक आईपीएल के लिए आए, उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो गए, फिर कोई नहीं उनको जानता कि उनके नाम भी क्या थे। फिर गौतम आ गए, कृष्णपा, इनका देखना पड़ेगा भाई कि ये कैसी करते हैं, क्योंकि चेन्नई फ्लेवर है लड़के का, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बॉलर को तो वैसे ही डिविलियर, मैक्सवेल, मतलब बड़े पॉलार्ड, गेल वगैरह, ये ऐसे बॉलर को ढूंढते हैं, ये राजस्थान में थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले, कि इनकी कुटाई की जा सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं इमरान ताहिर, जो कि मतलब कि बस 42 साल के होने ही वाले हैं, 42 ईयर्स के होने वाले हैं, लेकिन अभी भी दमखम बाकी है इनके अंदर, भागते खूब हैं तभी ये खेल रहे हैं विकेट लेने के बाद, लेकिन रन भी खाएंगे विकेट भी लेंगे। दजेजा, मुझे लगता है दजेजा शायद इंजरी का शिकार हो जाएं इस आईपीएल के अंदर और बाहर बैठ जाएं, लेकिन दजेजा का होना चेन्नई के लिए, अगर चेन्नई ने अगर कप जीतना है, तो होना बहुत ज़रूरी है दजेजा का। आगे चलें तो हमें नारायण जगादेशन मिलते हैं। अब ये लड़के में टैलेंट है, और ये टैलेंट यहीं पे नज़र आना बनता है। 25 साल की उम्र है,
यंगस्टर हैं, और यहाँ पे ये टैलेंट अगर ये दिखा देते हैं, मेरा ख्याल है इस साल इनको टीम में रखना चाहिए और कम से कम भी 2 मैच देने चाहिए टू प्रूव हिमसेल्फ। फिर आगे चलते हैं लुंगी नगीडी। लुंगी नगीडी से मैं कोई इतना ख़ास इम्प्रेस नहीं हूँ। भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इन्होंने कोई इतना कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन बस वो क्या कहें कि टिकट टिकट है, टिकट के ऊपर काम चलता है। अगर इस साल ये आईपीएल में नहीं अच्छा परफॉर्म किए तो इनको भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। पुजारा, कभी द्राविड मेरे फेवरेट बैट्समैन थे टेस्ट क्रिकेट में, द वॉल, और अब पुजारा है मेरे फेवरेट बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में। पुजारा का एक बयान मैं पढ़ रहा था, बड़ा ज़बरदस्त था कि T20 क्रिकेट के आईपीएल में ऑक्शन में सिलेक्शन के बाद मुझे ये डर लग गया कि कहीं मैं T20 खेलने गया तो मैं अपनी टेस्ट की टेक्निक तो नहीं भूल जाऊंगा, लेकिन कहता है कि आई एम ओवर इट। मेरा ख्याल है पुजारा को मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा परफॉर्म करते हैं, स्लो खेलते हैं कि तेज़ खेलते हैं। मेरा ख्याल है बहुत कमाल बैट्समैन, अंडर मतलब के रेटेड हैं, इतना इनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन छोटा द्राविड ही बोलूँगा मैं तो पुजारा को। सुरेश रैना, वेलकम बैक। पिछले साल इनको पता था कि क्या हाल हुआ है हमारा, होने वाला है, तो ये नहीं आए। इस साल ये आ गए हुए हैं और मेरा ख्याल है रैना का इस टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस देना बनता है, क्योंकि ये भी मेरा रिटायर हो गए धोनी के साथ, बड़ा प्यार है धोनी और इनमें। फिर आ जाते हैं अंबत्ती रायडू। अंबत्ती रायडू भी बाहर बैठे हुए हैं। मतलब इस टोटल टीम की हालत ये है कि ओवर एज प्लेयर हैं इस टीम में ज़्यादातर और रिटायर हो चुके हैं। अंबत्ती रायडू भी मतलब के क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, इंटरनेशनल से। फिर आ जाते हैं आपके साई किशोर, इनको भी मौका मिलना चाहिए साई किशोर को, इनको मैं देख चुका हूँ, अच्छे मतलब के बॉलर हैं ये। फिर मिचेल सेंटनर, कमाल के प्लेयर न्यूजीलैंड के अंदर। क्रिस हैरिस की स्पिन के बाद मुझे कोई लड़का पसंद आया तो वो सेंटनर आया है। तो और ऊपर से इनका सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर आप समझते हैं कि अब चेन्नई हार चुका है तो सेंटनर अभी बाकी है मेरे दोस्त। करण शर्मा बहुत ही घटिया किस्म के बॉलर हैं, लेग स्पिन से इनका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने इनको कह दिया था कि तू लेग स्पिन किया कर, ठीक है, भागते आके अगर हाथ टेढ़ा टुंडा रख के बॉलिंग फेंकनी है ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बचपन से शेन वॉर्न को देख रहे हो, एक महीना भी अपने घर के अंदर या गली के अंदर भी बॉल करना डाली होती ना तो बॉल करना आ जाती। बैट्समैन कहीं ना कहीं एक आधा छिक्का जो है वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आके इमरान ताहिर को टीम में रखना चाहिए। करण शर्मा के ऊपर अगर आप बैठेंगे कि जी ये हमें मैच विनिंग बॉलर है, तो शायद वंस इन ए ब्लू मून मैच विनिंग बॉलर बन जाए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। इमरान ताहिर हमेशा के लिए बॉलर है। वो एक मैच में लड़का नहीं भी चलेगा तो आपको एक दो विकेट निकाल के देके जाएगा। वो एक मैच में मतलब कि रन भी खाएगा तो आपको विकेट निकाल के देके जाएगा। तो वो मैच विनिंग बॉलर है बॉस। फिर आ जाते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर जो हैं अभी ऑन एंड ऑफ है इंडियन टीम में, और यही अभी लड़ाई चलेगी इस अटैक के अंदर। दीपक चाहर इंडियन टीम में घुसना चाहेंगे और इधर से शार्दुल ठाकुर, तो देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। हेज़लवुड जो मेरे पसंदीदार बॉलर हैं, बहुत ही उम्दा बॉलर हैं, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के पास वैसे ही बड़ा पैसा है और उनको नहीं ज़रूरत पड़ती कि वो आईपीएल के लिए पागलों की तरह आएँ। तो वो अपने देश की क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हम सभी जानते हैं, पिछले कई सालों में ऐसे कई प्लेयर आए हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया आईपीएल से। तो आगे चलते हैं हम रॉबिन थापा। थापा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और थापा भी मेरा ख्याल अब हो चुके हैं 35 साल के। थापा को भी दिखाना पड़ेगा कि अभी भी उनका वो जो थापा है कपड़े धोने वाला बैट, उसके अंदर जान है। और स्टिमिंग फ्लिमिंग, पिछले साल जो इनको मैंने अपनी पूरी लाइफ में, बचपन में स्टीवन फ्लेमिंग जब बैटिंग पर आते थे या कैप्टनसी न्यूजीलैंड की करते थे, क्रिस हैरिस, नेथन एस्टेल, ये सारे मतलब के होते थे, तो क्रिस क्रेन्स वगैरह, तो वहाँ पे कभी इनको मैंने गुस्से में नहीं देखा। पिछले साल मैंने इनको काफ़ी एनिमेटेड देखा, काफ़ी गुस्से में देखा। तो इस साल कुछ ना कुछ तो ये करके ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, चेन्नई के पास हार्ड हिटिंग जो है यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आती है। धोनी हार्ड हिटर हैं, बेस्ट फिनिशर है, लेकिन यार अब वो बात नहीं रहती। आपको जैसे बताया कि एक बंदा रिटायर हो जाए
तो फिर वो बात नहीं रहती है। बहरहाल एक आधा मैच जिता दें, उसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इतनी हार्ड हिटिंग नज़र यहाँ पे इस टीम के पास है। मोइन अली को खिलाना लाजमी है, स्पिन भी डालते हैं और हार्ड हिटिंग भी है। अगर इनको आप नहीं खिलाते हैं तो आप हार्ड हिटिंग से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इनसे बड़ा छक्के मारने वाला प्लेयर मुझे नहीं लगता इस पूरी टीम में एक भी है। अब आप कहेंगे राइना है ये वो, राइना टॉप ऑर्डर है भाई। नीचे से जब टीमें आउट होती हैं या चेज होते हैं तो पाँच आउट हो जाए तो छठा खिलाड़ी कौन होता है? वो होता है कोई पावरफुल खिलाड़ी जो कि मैच की शक्ल बदल सके। मुझे यहाँ शक्ल बदलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। सैम करन है, सेटनर है, तो अब सेटनर को खिलाओगे या इमरान ताहिर को खिलाओगे? मेरी नज़र में कि बैटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, स्पिन के लिए जाना चाहिए। और अगर इमरान ताहिर को पिछले साल की तरह बाहर ही आप लोगों को बिठाना है तो वेल एंड गुड। आपने इस लड़के को भी बाहर बिठाया, जॉश हेजलवुड को, उसने लानत भेजी आप पे कि मैं नहीं खेलता भाई चेन्नई। कोई और टीम होती तो ये लड़का खेल लेता, लेकिन इस टीम ने जो हरकतें की हैं उससे मेरा ख्याल ये खुश नहीं था। वरना कौन आईपीएल की इतनी मोटी रकम छोड़ता है। अभी भी मुझे डिफेक्टेड लगती है। यही कहूँगा कि कभी नॉकआउट हो जाएगी और कभी नॉकआउट कर देगी चेन्नई। इस टीम के बारे में यही है कि इसके खिलाफ जब बैठा जाएगा या ये फेवर लग जाती है 30-40 पैसे, तो खा के चलने में बेहतरी मुझे लगता है महसूस होनी चाहिए, क्योंकि टीम अप एंड डाउन है। इनके पहले 3 मैच देखने पड़ने हैं, धोनी की फॉर्म देखनी पड़नी है कि कैसी कैप्टनसी कर रहा है, बैटिंग कैसी कर रहा है। रायना जो इतनी देर क्रिकेट से बाहर रहे हैं उनकी फॉर्म देखनी पड़नी है। अंबती रायडू मतलब कि इंजर्ड रहे हैं, इनकी फॉर्म देखनी पड़नी है। चेतेश्वर पुजारा कैसे खेलते हैं, ये सवाल है, ये देख के ही हल होंगे। ये नहीं है कि अंधेवाज आके धोनी 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 पैसा लगा दिया। अब वो धोनी नहीं है कि जिसके ऊपर आपने अंधाधुंध पैसा लगा दिया। तो भैया ये थी हमारी चेन्नई सुपर किंग, जो इस साल भी मुझे नहीं लगता कि कप जीतने वाली है। हाँ, ये कप एक ही सूरत में जीत सकती है जबकि ये एज ए टीम खेलेंगे। हर प्लेयर को अपना एफर्ट देना पड़ेगा, कहीं से रन लीकिंग नहीं होनी चाहिए। जहां विकेट चाहिए वहां पे अगर एक के बॉलर से नहीं निकल रही तो दूसरे से नहीं निकल रही, तीसरे को विकेट निकालनी पड़ेगी। मतलब कि टीम वर्क अगर अच्छा होगा तभी ये टीम मुझे आगे जाते हुए नज़र आती है। चलता हूँ भाइयों, अगली वीडियो हमारी आएगी हमारी जो कल की टीम है दिल्ली कैपिटल्स पे। खुदा हाफिज़।